हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा भाई। तो ताक जाक करेंगे उनकी लाइफ में। सो चलिए देखते हैं आप बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेसोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो कि एनर्जी किसकी है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा। आपका पार्टनर स्टक है भाई। और एक कार्ड मैं और लूँगी, क्लियर करूँगी। ये स्टक है, आप सेल्फ लव में हो, आप अपने आप को बैलेंस कर लिए हो, आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर ये जो पर्सन है जगल कर रहा है अपनी लाइफ में, ये परेशान है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, मुसीबतों से घिरा हुआ पर्सन है। नहीं समझ आ रहा ये क्या करे। आपकी तरफ आए, जज आगे बढ़े, इसको नहीं पता। लेकिन ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन आप दोनों की है। बहुत जल्द यूनिवर्स इनकी दुआ को कबूल करने जा रहा है। ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि यहाँ पर ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। यस। और ये शादी का कमिटमेंट आपको दें। ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन जो जगल कर रहे हैं अभी कुछ बन नहीं रहा इनका। ओके जी। जितने आप स्टेबल हो उतना ये पर्सन स्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर से थिंकिंग करता रहता है, सोचता रहता है क्या बनेगा मेरा, क्या फ्यूचर होगा मेरा। और ये आपके लायक नहीं समझता खुद को, ये बनना चाहता है आपके लायक। और इसने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, ये आपसे बातचीत नहीं कर रहा। नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इस कार्ड को मैं उठाऊंगी क्योंकि मैं वन कार्ड लेती हूँ। सो ये स्टक है, बहुत परेशान है, आपसे मूव ऑन कर चुका है, बहुत उदास है, सैड है भाई, आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है, ब्रेकअप हो गया है। जा अदरवाइज आपका रिलेशनशिप एक ऐसा हो गया है कि इनका इन आउट करता रहता है ये बंदा आपकी लाइफ में। एक आना जाना इसका लगा हुआ है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है आपके साथ, किसी रिलेशनशिप में। ठीक है जी। ये स्टेबिलिटी चाहता है सदा के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता ना। ये कमिटमेंट नहीं दे रहा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग कमिटमेंट मांगते हो तो ये रन कर जाता है क्योंकि इसके पास है ही नहीं है। सो ये देखिए, यह है, आप कमिटमेंट मांगते हो, आप बार बार इनको कप ऑफर करते हो और इसके पास नहीं है कुछ आपको देने के लिए। ये कैसे एक्सेप्ट कर ले आपका रिलेशनशिप। सो ये यहाँ पर मूव ऑन कर लेता है। ठीक है जी। और बाद में आपको स्टॉक करता है। आप एम्प्रेस हो। अभी यहाँ पर आपकी ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पर आप दुआ कर रहे हो कि ये मिल जाए मुझे। ठीक है जी, मेरी ज़िंदगी में लौट आए। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पर मूव ऑन कर चुका है और बहुत सैड है। ये जाना नहीं चाहता था, इसको भी पता ये ट्रू लव था, लेकिन इसके पास कोई आपकी ऑफर को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं है। इसके पास कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा इसको, सिवाय इसके कि ये भाग जाए यहाँ से, इस रिलेशनशिप को छोड़कर ये भाग जाता है। क्योंकि या तो ना तो ये आपको इनकार कर पाता है, ना तो आपको ये कुछ यस कर पाता है। ठीक है ना, नो कर पाता ना यस कर पाता। तो ये यहाँ पर से रन कर जाता। और ये कर्मा भुगत रहा है जी। ये इस अगर इसने आपको रिजेक्ट कर कर गया ना, ये पर्सन मूव ऑन कर कर गया है, तो ये कर्मा भुगतेगा। बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, इसको कर्मा भुगतना पड़ेगा। डिवाइन इसको उल्टा टांग देगा। ये बार बार आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको रिजेक्ट कर कर चले जाता है, बार बार आप ऑफर देते हो और ये भाग जाता है। जितनी बार भी आता है आप इसको माफ़ करते हो। आप शादी की जब भी प्लानिंग बनाते हो ना, तभी ये यहाँ पर आपको एक वेटिंग जोन में छोड़कर भाग जाता है। अब जब भी कोई इससे कमिटमेंट चाहते हो, जब भी आपको लगता है कि ये आपको कमिटमेंट देगा, तब ये रन कर जाता होगा, भाग जाता होगा। कर्मा फेस कर रहा है ये बंदा भाई। और जी, अभी ये पर्सन यहाँ पर ये कर्मा फेस कर रहा। और यहाँ पर जैसे इस रिलेशनशिप आपके साथ तोड़ा, ये एक बहुत बड़ा कर्मा इसको मिला इस चीज़ का। ये स्टक है कहीं किसी सिचुएशन में, करियर में, लाइफ में स्टक हो गया है। और आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और
इसने जहाँ पर अपनी इमोशनल साइड को हाइड किया हुआ आपके लिए, और यहाँ पर ये बैठा हुआ आराम से, कोई एक्शन नहीं, ना कोई कॉल ना कोई टेक्स्ट, ये फैमिली की वजह से इसने किया हुआ ऐसा, ठीक है। ये कहीं वेट कर रहा किसी चीज़ की, ठीक है। ये कहीं दूर जाना चाहता है, ट्रैवल कर कर जाना चाहता है, ठीक है। सोशल साइट के थ्रू कहीं से भी इसको आपकी जानकारी मिलती रहती है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, जो जानना चाहता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सब कुछ ये आपको स्टॉक करता रहता है। लेकिन इसको जो आपकी अंदर की जानकारी है ना, वो नहीं मिल पा रही। ये बहुत गहराई से आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से इतनी शिद्दत से स्टॉक करता है ना, एक एक चीज़ को आपकी सौ बार देखना, सौ बार आपकी डीपी देखना, किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया, हर एक चीज़ ये देखता है। और क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है। ये पर्सन अभी इमोशनल होकर बैठा है, अपने कप को लेकर बैठा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन ये आपसे शादी करना चाहता है और आपको जस्टिस देगा। शादी करेगा भी और जस्टिस भी देगा आपको आने वाले समय में, ठीक है जी। और यहाँ पर आप दोनों की न्यू बिगनिंग भी होगी, ठीक है जी। बस इतने लूँगी। अब देखते हैं, और इस डेक को मैं रखूँगी अभी, ठीक है। मैं इस डेक को लूँगी। वेट 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 वेट, ये फील क्या करता आप देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे इनको पहले। 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ क्रिस्मा। नंबर 5 नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्लैरिफाई हैंग्ड मैन, द चैरियट, क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल, ओके, 8 ऑफ स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, बंद कर लूँगी, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, सॉरी, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, किंग, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, सॉरी 3 कार्ड बोल दिए मैंने, पता नहीं मैं करना क्या चाहती हूँ और क्या नाम आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई, नाइट ऑफ कप्स का मतलब एक्शन होता है, 9 ऑफ कप्स ये आप इनकी सारी विशेष हो, आप इसकी दुनिया हो, और ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। बार बार ये बात एंजल कह रहे हैं भाई। लेकिन मैं कार्ड के थ्रू देखना चाहूँगी। किंग ऑफ कप क्लैरिफाई, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस, क्लैरिफाई 11 रीयूनियन का कार्ड यहाँ पर आया है, मैरिज का 4 ऑफ बैंड्स, ओह नो इतने कार्ड नहीं होंगे, फोर ऑफ बैंड क्लैरिफाई, ओह नो, फोर ऑफ बैंड क्लैरिफाई, 4 ऑफ विज़डम, ओके। ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप में दिल से नहीं दिमाग से काम लिया है इस इंसान ने, ठीक है। इसने बहुत माइंड चलाया, इसने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लिया, ठीक है। इसने आप जैसे अच्छे पर्सन को खो दिया। अब यहाँ पर इनके दिल में पेन हो रही है, दिल टूटा हुआ पेन में है, 3 ऑफ इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा पेन में है भाई। इसका दिमाग बहुत लड़ा रहा अभी भी, यहाँ पर अभी ये दिमाग लड़ा रहा आपको पाने के लिए। आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना चाहता है भाई, 9 ऑफ क्रिस्मा, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें क्या ना करें। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है,
द टावर, इसने टावर की बिजलियां गिराई, वही ब्रेकअप किया आपके साथ, ठीक है। एक तूफान लेकर आया ये पर्सन यहाँ पर, 8 ऑफ क्रिस्मा। अब इस रिलेशनशिप में ये स्टक हुआ पड़ा, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। ये क्यों स्टक हुआ है, दसा नहीं, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। ये किंग ऑफ क्रिस्मा यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, न्यू बिगनिंग के लिए पागल हुआ जा रहा है ये बंदा, अपनी क्वीन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और यहाँ पर मेरे पास है 9 ऑफ विजडम और किंग ऑफ विजडम। ये किंग है, कोई लड़का है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है भाई। सो ये यहाँ पर 9 ऑफ विजडम, ये यहाँ पर रातों को जाग रहा है, सोच रहा है कैसे क्या करूँ, किस तरह मैं अपने पार्टनर को पाऊँ यहाँ पर, ठीक है। आप इसकी पूरी दुनिया हो, आपके साथ इसकी सारी खुशियाँ हैं, ये जान चुका इस चीज़ का, इसको इल्म हो चुका भाई कि ये मेरा प्यार है यहाँ पर। 4 ऑफ क्रिस्मा, इसने यहाँ पर आपको खो दिया, ऑप्शन के चक्कर में इसने आपको खो दिया। ये थोड़ा ग्रीडी रहा इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ का इसको गम रहेगा, ठीक है। और ये जो पर्सन है ग्रीडी रहा यहाँ पर, 2 ऑफ इंटेलिजेंस, ये दो लोगों के बीच स्टक रहा। इसने जो भी पैसे वाला पर्सन था, जो भी यहाँ पर रिच पर्सन था, जो भी अच्छा पर्सन लगा इसको, इसने उसको चूज कर लिया और आपको छोड़ दिया। आज जो यहाँ पर परेशान है, यहाँ पर आज इस वजह से परेशान है, द मून आज बहुत ज़्यादा सैड है। ये लड़की हो सकती है, ये इसने कोई रिच पर्सन का हाथ थाम लिया आपको छोड़कर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उदास है, सैड एनर्जी में है, इसको बहुत पेन हो रही है भाई कि मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्यों क्रिएट की। और ये जो पर्सन है यहाँ पर 6 ऑफ स्ट्रेंथ, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको सेंड कर रहा भाई, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जिसके भी पास गया था या गई थी वहाँ पर खुश नहीं है, ये आपके पास लौटना चाहता क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है जी, बहुत मिस करता। और यहाँ पर पेज ऑफ स्ट्रेंथ, ये एक दिमाग लड़ा रहा भी कैसे आपके साथ कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज पर बात की जाए, पावर नहीं है इतनी इसके अंदर की आपका सामना कर सके। एक कार्ड और लूँगी जी, 10 ऑफ क्रिस्मा, ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहता है भाई, आपसे प्यार करता है, ये फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपके साथ शादी करना चाहता, घर बनाना चाहता। और द एम्परर, अभी ये ईगो में बैठा हुआ है, ठीक है जी, अभी ये बात नहीं कर रहा होगा आपसे। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये जो पर्सन है 5 ऑफ इंटेलिजेंस, 5 ऑफ क्रिस्मा, द चैरियट, द 8 ऑफ स्ट्रेंथ और 10 ऑफ इंटेलिजेंस और 4 ऑफ विजडम और मेरे पास है टेम्परेंस, ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पर कार्ड आपको दिखने चाहिए, सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, अगर नहीं भी दिखे तो देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको कार्ड। वेट, ये जो पर्सन है स्टक है यहाँ पर, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स, ये आपके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए इसने, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर इसने झगड़ा कर लिया आपके साथ, इसलिए जो स्टक है अभी आप, ये स्टक होकर इसने किया क्योंकि ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था, इसको समझ नहीं आ रहा था किसके लिए आगे बढ़ो। आपके साथ इसने फाइट किए, आर्गूमेंट किए थर्ड पार्टी को लेकर। अब यहाँ पर आपको छोड़कर चला गया ये थर्ड पार्टी के लिए, और अब यहाँ पर फीलिंग लॉस में रहा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, जब से आपको छोड़कर गया फीलिंग लॉस में है, कर्मा भुगत रहा। उसी तरह थर्ड पार्टी ने सेम किसको छोड़ दिया, मतलब निकाला और इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। वो टेंशन नहीं दी, वो लव नहीं दिया, वो केयर नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया जो ये सोच कर थर्ड पार्टी में गई थी जब गया था यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है उल्टा टंगा हुआ है, कर्मा भुगत रहा है, थर्ड पार्टी से प्यार नहीं मिल रहा और जो प्यार था इसके हाथ से चला गया, और अब हर शय में इसको दर्द ही दर्द महसूस हो रहा भाई, आपकी कमी महसूस हो रही है, हर शय में आप दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पर कर्मा भुगत रहा है। और ये यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बेकरार है, जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से ये एक्शन नहीं ले पा रही। ये यहाँ पर दुनिया समाज लोगों के बंधन में हो सकता, बंदी हो सकती है, लड़की है तो, लड़का है तो भी ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। आप दोनों डिफरेंट हो चुके हो, कास्ट कल्चर रिलीजन हर चीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट सिटी हो सकती है। सो ये पर्सन आपके बारे में फिर भी बहुत ज़्यादा सोचता है और एक्शन लेना चाहता है, लेकिन कर्मा इसका पीछा नहीं छोड़ता। जो भी आपके साथ कर गया, मूव ऑन कर गया, आपको चीट कर गया, उस चीज़ का इसको फल भुगतना पड़ रहा भाई। आपको क्या मिला, आप यहाँ पर सेल्फ लव में हो, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ स्ट्रेंथ, ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। इसके अंदर से ना इसका दिल बैठा जा रहा है भाई, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप और कहीं शादी ना कर लो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ जाए। आप बहुत बोले हो, आपको कोई भी फंसा सकता है, इसको ऐसा फील होता जो जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर, ये दोनों देखिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। सो हो सकता है पास्ट में ये दो पार्टियों में जगल करता हो, लेकिन तब इसको एक विजडम गेन नहीं हुआ था, अब इसको टेम्परेंस का कार्ड समझ आ चुकी है
कि मुझे दो पार्टियों में जगल नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी क्वीन के लिए एक्शन दिखाना चाहिए था। 10 ऑफ इंटेलिजेंस, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहिए था। जब इसको एक्शन की बारी आई ना, शादी करने की बारी, तब ये दो लोगों के बीच जगल करने लगा। तब इसने क्या किया, 10 ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि रिलेशनशिप को एंड कर दिया आपके साथ। एक ऐसा रिलेशनशिप एंड कर दिया जो पर्सन इस पर मरता था, जो इस पर पूरी तरह से बिलीव करता था, ट्रस्ट करता था, जो इसको प्यार करता था, उसके साथ रिलेशनशिप को इसने एंड कर दिया। और कैसे किया, पेनफुल कंडीशन में एंड हुआ ये। और कैसे हुआ, धोखा देकर हुआ। इसने धोखा दिया आपको, आपके दिल में जो इसके लिए प्यार थी, मोहब्बत थी, सब इसने नफरत में बदल दी, तब्दील हो गई। इसने यहाँ पर आपको धोखा दे दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर इसने दो लोगों को, टेम्परेंस का कार्ड बताता है, दो लोगों के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की, दो लोगों को साथ साथ रखने की कोशिश की, एक म्यान में दो तलवारें रखने की इसने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ये सफल नहीं हो पाया। आपको पता चला, आपने यहाँ पर 10 ऑफ इंटेलिजेंस इस रिलेशनशिप को कट कर दिया, कट ऑफ कर दिया। आप वो इंसान हो, आप सब कुछ सह सकते हो, एक धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप किसी की गलती को माफ़ नहीं करते हो, ठीक है। ये आपकी हैबिट हो सकती है, धोखा नहीं माफ़ कर सकते, बाकी सब माफ़ कर सकते हो। तो आज ये पर्सन यहाँ पर आपने एंड किया हुआ है, आप क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आ चुके हो, और ये जो पर्सन है आपसे शादी करना चाहता है। आज ये बहुत परेशान है इस एंडिंग से, कर्मा भुगत रहा, नहीं समझ आ रहा क्या करूं। और जिस रिलेशनशिप में गया था उसने भी बड़ी बुरी तरह से मार मारी, वो इंटेंशन नहीं दी, वो लव नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, वो मोहब्बत नहीं दी, एक अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बना था वो। अब वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका, वहाँ पर इसकी ईगो सी वजह से सब कुछ खत्म हुआ। इसने ईगो दिखाई, उसने अपना कप ही किसी और को दे दिया, उसके पास दो ऑप्शन थी, उसने किसी और को ऑप्शन दे दी, ठीक है जी। और यहाँ पर अब क्या चाहता है, ये आपके पास आना चाहता। आप एक टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो। ये यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, इमोशनल है आपके लिए। और जो भी आपका दिल तोड़ा ना, आज थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा, इसको बड़ी पेन हो रही है। ये साइलेंट बैठा हुआ, लेकिन बहुत पेनफुल कंडीशन में है, देख लीजिए ये बहुत पेनफुल कंडीशन में है। 10 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा जो धोखा आपको दिया था ना, उस धोखे ने आज इसको पेन दिया है। आज इसके साथ जब धोखा हुआ ना, तब इसको पता चला। आज ये बहुत सैड है, बहुत सैड है, बहुत उदास है, बहुत तरस रहा आपको। लेकिन आपके पास आज दुनिया भर की चॉइसेस हैं, और आप इस एनर्जी से निकल चुके हो, आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता चल चुका है कि ये पार्टनर अब नहीं आएगा। आपके पास और चॉइसेस हैं, आप और दुनिया में रहते हो, हर लोगों से बात करते हो, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। आपको समझ आ गया, अगर प्यार नहीं है तो पैसा नहीं, पैसा नहीं है तो प्यार नहीं है। तो आपको किसी ने चीट किया, आपको ऐसा भी लग रहा है कि पैसे की वजह से मेरे साथ रिलेशनशिप उसने ख़त्म किया, पैसे की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, पैसे के बिना कोई प्यार नहीं करता। आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है, और आपका पर्सन यहाँ पर दर्द में है, ज़िंदगी जी तो रहा है लेकिन दर्द में, पेन में मर मर कर जी रहा। और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, और यहाँ पर 4 ऑफ विजडम आपकी यादों में रहता है। अगर आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है तो ये मैं आज कैसे मैरिज हुई थी, कैसे आप मिले थे, कैसे क्या हुआ था, हर एक चीज़ इसको याद रहती है। ये आपकी यादों में रहता है पर्सन, और हमेशा यहाँ पर इसको ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी यादों में ही एक दिन बूढ़ा हो जाऊँगा, जब बूढ़ी हो जाऊँगी, लेकिन तुम नहीं आओगे और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म होती जाएगी। इसको ये भी लगता है रेत की तरह हाथों से ज़िंदगी निकलती जा रही है, और आप इससे दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। सो ये अगर आप आज इसकी ज़िंदगी में आ जाओ, हाँ कर दो ना, तो ये शादी कर लेगा आपके साथ। लेकिन मसला यहाँ पर ही नहीं हल हो रहा ना, यहाँ पर इसको जो कर्मा भी मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप, तो ये सॉरी भी मांग ले आपसे, और रिलेशनशिप बिल्डअप भी हो जाए। लेकिन जैसे ही आप दोनों रीयूनियन में आने की कोशिश करते हो, ये पार्टनर आपके साथ सॉरी फील करने की कोशिश करता है, तभी बीच में कर्मा आ जाता है। कर्मे की वजह से आप मिलते मिलते फिर से जुदा हो जाते हो। ये आता भी होगा, चीज़ें सही होती है, शादी का कमिटमेंट भी देना चाहता है, लेकिन जो आपके साथ गलत किया, उस चीज़ का जो कर्मा इसको मिल रहा है ना, ये दूर हो जा कर देता है आपको। क्योंकि कर्मा इसको ये मिला है, ये लाइफ टाइम इसने आपको पेन दी है ना, तो ये पेन में रहेगा, इसको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब तक ये झुक कर नहीं आएगा, जब तक ये सॉरी फील नहीं करेगा आपके सामने, ठीक है, आप दिल से इसको माफ़ नहीं करोगे, तब तक ये कर्मा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और जब तक ये झुकेगा नहीं आपके आगे, आपसे सॉरी नहीं फील करेगा, अपनी गलती पर रिग्रेट नहीं होगा, तो तब तक ये पर्सन यहाँ पर इस कर्मा से नहीं छूट सकता। अगर इसको छूटना है किसी भी हालात में, यहाँ पर आपसे के साथ मैरिज करनी होगी, नहीं तो ये कर्मा इसको पास्ट लाइफ में, जैसे पास्ट लाइफ से ये रिलेशनशिप आपका पास्ट लाइफ का है गाइस,
ये मैस्कुलाइन है, ठीक है जी आपका। तो अगर जो इसने इस जन्म में आपके साथ किया ना, अगर ये यहाँ पर इस जन्म में आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो कर्मा जो है डबल होकर, तिगुना होकर अगले जन्म में रिटर्न होगा, और इसको अगले जन्म में फिर से आप मिलोगे, फिर से कर्मा इसको बैलेंस करना होगा ये कर्मा, ठीक है। कर्मा भुगतने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। अभी अगर इसने कमिटमेंट नहीं दिया ना आपको, तो इसकी ज़िंदगी ना ये धरती पर आएगा बार बार, और सिर्फ कर्मा भुगतने के लिए, क्योंकि इसने आप जैसे एक आध्यात्मिक पर्सन को सताया है, और आप इससे ट्रू लव करते थे, ये आपका ट्रू लव था, बिल्कुल ट्रू लव, यूनिवर्स की तरफ से आप मिले थे, ये आपसे बहुत प्यार करता था, आप भी करते थे, लेकिन इसने माइंड गेम्स के लिए ब्रेकअप किया, इसको उस माइंड गेम्स का फल मिल रहा गाइस। अब मैं बार बार कहती हूँ, अगर डीएम ने इस जन्म में आपके साथ कर्मा क्लियर नहीं किया, ये आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, तो अगले जन्म में यहाँ पर ये कर्मा तिगुना चुगुना होकर इसको मिलेगा, आप भी आओगे, ये भी आएगा, और कर्मा बैलेंस नहीं होगा इसका, ठीक है। इतनी अभी अभी इतना कर्मा नहीं बैलेंस होता, जो अभी इसने किया है ना, वो कर्मा इसको मिल रहा है, वही आप दोनों को दूर कर रहा है, और ये जो पर्सन है समझ नहीं पा रहा है कि हम मिलते हैं फिर दूर हो जाते हैं, और यहाँ पर इसके लिए यही सही है, अगर जल्द से जल्दी आपसे शादी कर ले, तो यहाँ पर कर्मा ख़त्म हो जाएगा, इसको जो भी सज़ा यूनिवर्स दे रहे हैं, डिवाइन एंजल दे रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी, इसका एक बैड लक ख़त्म हो जाएगा, इसका बैड टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट फील क्या करता है, ये पर्सन फील क्या करता है, कि एंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता है। एक्शन लेना चाहता है, बहुत कंफ्यूजन में है, दो पार्टियों में जगल कर रहा है, एंड रिलेशनशिप को सही करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप सेल्फ लव में हो, रिलेशनशिप एंड हो गया भाई, ऐसे रखूंगी मैं इसको, इसके दो पार्टियों में जगल करने की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ यहाँ पर। और फील क्या कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोचे जा रहा, जिस भी कार के साथ है वहाँ पर खुश नहीं है, जहाँ भी है खुश नहीं, स्लीपलेस नाइट, ठीक है। फील कर रहा है एक दर्द, एक पेन, एक जुदाई, तुम्हारे जाने का गम, एक मिसिंग एनर्जी, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, ये उसके कंट्रोल से निकलना चाहता, फील कर रहा है कि मैं निकल जाऊँ उसके कंट्रोल से, और आपके साथ न्यू बिगनिंग कर लूँ। दिमाग आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके साथ ये रीयूनियन में आना चाहता बंदा। और सेल्फ लव कर रहे हो आप, इसके साथ कोई जर्नी में हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो और इसके साथ जर्नी में हो, और ये पर्सन आपके लिए और क्या फील करता। 10 ऑफ कप्स, एक कार्ड और लूंगी। ये शादी करना चाहता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा उदास है, आपको मैरिज के ड्रीम आ रहे हैं, इसको आपके साथ मैरिज कर ली, बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, ऐसे ड्रीम देखता है, ये बहुत उदास है। और क्या कार्ड आया, ये भी आया यहाँ पर, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, लेकिन डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, कंफ्यूजन में, नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कमिटमेंट भी देना चाहता है आपको, रीबर्थ भी करना चाहता आपके साथ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आप इनसे, आपसे बेतहा मोहब्बत करता है, दिल में आप ही आप हो इनके, ठीक है, और राज कर रहे हो इसके दिल पे, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं ईगो में क्यों बैठा हुआ है, कर्मा इसको ये सब कुछ करवा रहा है भाई। और हैंडमैन की सिचुएशन में नहीं निकल पा रहा, आपको कोल्ड डिटैच देख रहा है, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्ड का मसला मदर की वजह से, सिस्टर की वजह से स्टक हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इस पर स्पेल यूज हुआ है, उस स्पेल की वजह से ये यहाँ पर इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। देखिए यहाँ पर जब इसने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की ना, जब इसने थर्ड पार्टी से बातचीत शुरू की, तब यहाँ पर इस पर स्पेल नहीं हुआ था, ठीक है। कर्मा इसको रिटर्न उस टाइम ही हो गया, यूनिवर्स की तरफ से मिल गया, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी बनाई थी, आप जबकि इससे बहुत प्यार करते थे, आपकी पीठ पीछे थर्ड पार्टी बनाने का कर्मा इसको मिल गया। जैसे ही इसने आपको टाइम देना ख़त्म कर दिया ना,
तो इसको कर्मा वो मिला। और कर्मा किस रूप में मिला कि इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स थी, उसने इस पर स्पेल कर दिया। वो स्पेल का असर इस पर हो रहा है, इस कदर हो रहा है, ये स्टक हुआ पड़ा है। उसने स्पेल इसलिए किया था कि इसको अपने कंट्रोल में कर सके, ताकि ये जो भी कमाए इसको वफादारी से, ईमानदारी से दे, काम करे, अच्छा वर्क करे। लेकिन वो कर्मा इसकी ज़िंदगी को जंड कर कर बैठ गया, ठीक है। तो ये स्पेल इसकी ज़िंदगी में घर कर कर बैठा है। ये उत्तर दक्षिण सब जगह घूम कर आ गया। इस कर्मा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। देखिए, इस कर्मा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, इस स्पेल ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। और यहाँ पर ये बहुत दुखी, परेशान, इमोशनल हुआ पड़ा। ये आंसू भी बहा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। और इसने आपकी इस कर्मा की वजह से आप जैसे पर्सन का इसने बार बार ऑफर ठुकराया, क्योंकि स्पेल बुरी तरह से इसको ट्रिगर कर रहा। और यहाँ पर आपके साथ इसने माइंड पर माइंड गेम्स खेली, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। इसको इस स्पेल की वजह से स्पेल ने, कर्मा ने कंफ्यूजन में डाल दिया, ठीक है। इसको आपकी तरफ पहुंचने ही नहीं दे रहा ये स्पेल, ये कर्मा, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको सडनली आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, एकदम से, बिना बोले, बिना बात किए शादी करनी चाहिए आपके साथ। ये कर्मा खत्म हो जाएगा, बैक फायर हो जाएगा, बैक चला जाएगा जी। ये आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, बात भी होती है, जब भी होती है ब्रेकअप हो जाता है। वजह से कोई भी वजह नहीं होती, आपकी फाइट हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। फिर ये स्टॉक करता रहता है, फिर हिम्मत जुटाता है, फिर आपके करीब आता है, फिर कर्मा आप दोनों को अलग कर देता है। कभी आप छोड़कर चले जाते हो, कभी ये ईगो में बैठ जाता है। यही गेम हो रही है यहाँ पर भाई, इसके माइंड में यही चल रहा है भाई, ये हो क्या रहा मेरे साथ। आप मेडिटेट कर रहे हो, आपको यूनिवर्स बैलेंस कर रहा है, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। और कर्मा के लिए, कर्मा इसको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इसने ही बनाई थी ना, तो उस चीज़ के इसको कर्मा मिलेगा। और ये यहाँ पर रियूनियन चाहता है, जैसी प्लानिंग करता है कर्मा ट्रिगर करता है, आपको अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक गाइडेंस दूंगी इसके लिए कि ऐसा क्यों होता, वेट करो। और फील क्या करता है, ये फीलिंग लॉस में रहता है कि ये रिलेशनशिप आखिर क्यों नहीं बनता, आखिर क्यों मैं इसको जस्टिस नहीं दे पाता, आखिर क्यों। ये डेविलिश एनर्जी में है, ठीक है। ये डेविलिश एनर्जी की वजह से इसने थर्ड पार्टी भी बनाई, वो भी कर्मा मिला, वो भी कर्मा साथ में हो गया ना, डबल कर्मा हो गया। अब ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसको समझ आ रही है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करूँगा, कर्मा मुझे ट्रिगर नहीं करेगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा करियर ठीक हो जाएगा, लाइफ ठीक हो जाएगी। इसके माइंड में ये बात, ये स्पेल चला जाएगा, ये जो माइंड पर मेरे स्पेल यूज़ किया गया मेरे ऊपर, ये हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर आप जैसे आध्यात्मिक पर्सन के साथ अगर शादी कर ले, अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बात करने लगे, आपको प्रपोजल दे दे, तो ये सब हट जाएगा, आपको अगर ये कमिटमेंट दे दे। लेकिन यहाँ पर कर्मा आपको इनके साथ इकट्ठा रहने नहीं देता, ठीक है। कर्मा यूनिवर्स आपको अलग कर देता है, क्योंकि इसने जब आप दोनों को यूनिवर्स ने इकट्ठा किया था ना, इसने माइंड गेम्स खेली थी, उसका कर्मा। इसने थर्ड पार्टी बनाई, उसका कर्मा। इसको एक मदर के रूप में मिला, कार्मिक लोगों ने इसको घेरा पाया हुआ है, स्पेल करते हैं, माइंड खराब किया हुआ, करियर लाइफ स्टक हुई पड़ी है इसकी। इस टाइम अगर मैं बताऊँ ना सही से, इसका करियर ज़ीरो होगा, ठीक है, पक्की बात है। करियर लाइफ स्टक हुई पड़ी है, 4 पैसे कमाता होगा तो दूसरे हाथ से निकल जाते होंगे। मान लो अगर कुछ पैसे कमाता है, मान लो एक बंदा 500-600 रुपया, मान लो 500-600 रुपया डेली का कमाने वाले, एक दिहाड़ीदार भी, मजदूर भी अगर मजदूरी करे इतना कमाता होगा, तो यहाँ पर ये जब कमा कर घर पर लाता होगा ना, तो यहाँ पर इसका 1000 2000 उससे तिगना जाता होगा, इसकी ज़िंदगी से निकल जाता है। ये परेशान है, लॉस में जा रही है इसकी ज़िंदगी, ठीक है। अगर ये किसी यही रिलेशनशिप में है, अगर किसी रिलेशनशिप में जुगाड़ लगाता है, ये पैसे वाला है, इसके साथ मैं शादी कर लेता हूँ, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पैसे वाला बंदा इसका जान निकाल देता, निचोड़ देता, ठीक है। वो इसको इतनी ईगो दिखाता, इतनी आकड़ दिखाता। शुरू में सब कुछ सही होता, इसका पैसा भी खर्च होता, मनी भी लॉस होती उस रिलेशनशिप में, ठीक है। बाद में पता चलता भी उसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके साथ बहुत कुछ हो गया ऐसा। अगर वो पैसे वाला भी इसको ईगो दिखाता, भाई पैसा उसका है, तुम्हारा थोड़ी है, वो थोड़ी खर्च करेगा। तो ये इसके साथ बहुत कुछ गलत किया उस इंसान ने जिसके साथ ये गया, उसने इसको ट्रिगर दिया, उसने
आगे कोई पैसे वाला पर्सन ढूंढ लिया, उसने भाई सोचा ये तो यहाँ पर कंगाल है भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे पर डिपेंड है। अगर ये लड़का है तो उस लड़की ने आगे कोई पर्सन ढूंढ लिया, ठीक है। अगर ये आप कोई लड़के थे, आपके पास पैसा नहीं था, इस लड़की ने आपके साथ ऐसा किया है, तो यहाँ पर ये जिसके साथ रिलेशनशिप में है ना, वो पर्सन अपनी इसको एक यूजलेस समझा हुआ उसने, उसके इसके साथ टाइम पास करता है, ठीक है। मान लो शादी हो गई, फिजिकल होता है और अपना मतलब निकालता है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। यहाँ पर इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो इसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो वैल्यू नहीं दे रहा जो आप दे रहे थे, प्यार नहीं दे रहा जो ये सोच कर गई थी जब गया था, ठीक है। इसकी ज़िंदगी कुल मिला के जंड है, वहाँ पर खुश नहीं है। अगर किसी इंसान को ये कहो कि तुम्हें कोई रिश्ता नहीं देंगे, पैसा ही खा लो, पैसा देंगे बस, तो क्या वो पैसा खा सकता, गिफ्टें खा सकता सारी टाइम, सारी लाइफ टाइम? कोई बंदे को गिफ्ट भी अच्छी नहीं लगते, ठीक है। अगर ज़िंदगी में सच्चा प्यार ना हो ना, तो गिफ्ट, पैसा, मनी, हर चीज़ बेमानी है, ठीक है। आप भी जानते हो, ठीक है। इस इंसान एक ये कोई ऐसा इंसान है, एक पर्सन की, मैं किसी एक की एनर्जी पिक करूँगी यहाँ पर। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर, लड़की है, ये पैसे के चक्कर में किसी को छोड़कर चली गई, ठीक है। और यहाँ पर अब इसके पास पैसा भी है, खाने को सब कुछ है, हर शय है, लेकिन प्यार नहीं है, क्योंकि इसका पार्टनर यहाँ पर इसकी कोड़ी भर भी, रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करता और इसको ज़ीरो समझता, ठीक है। वेट, इसको ज़ीरो समझता, इसकी उसने डिसरिस्पेक्ट की हुई है भाई। अब ये बंदी ये सोच रही है कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, तो इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। अब मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इसको चूज करके, इससे अच्छा तो मेरा प्यार था। ये मर रही है रोज अपने प्यार को याद करके, ऐसी कोई लड़की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। सो अब मैं बताऊंगी कि इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। जिनका पार्टनर बार बार आते हो आपको कर्मा जुदा कर देता है, उनको क्या करना चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी अभी इसका नेक्स्ट एक्शन, फिर से एक्शन लेगा ये, इसका एक्शन क्या होगा। ये लाइफ टाइम ऐसा करता रहेगा, एक्शन लेगा, आपको मनाएगा, बात करेगा, शादी की प्लानिंग होगी, भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्मा आपको इनके साथ जुड़ने नहीं देता। तो मैं बाद में बताऊंगी इसका हल क्या है। तो चलिए देखते हैं अब क्या ये एक्शन लेना चाहता है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेना चाहता है। आपको स्टॉक करता है, शांत होकर बैठा है, तूफान मचा, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, शादी करना चाहता, अभी भी बंदा अटल है, शादी करना चाहता है आपके साथ। और यहाँ पर ये फ्रेंड सर्कल के थ्रू फिर से आपसे बात करेगा, ठीक है। सोशल साइट पर आपके फ्रेंड देख रहा है कितने लोग हैं, किसी से प्यार तो नहीं कर रहे हो, किसी से तुम रिलेशन में तो नहीं हो, ये आपसे प्यार करता बहुत ज़्यादा, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, आपको मिस करता, क्लियर कट कार्ड है। तो यहाँ पर ये देखना चाहता अभी कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है तुम्हारी लाइफ में, किसी और के साथ तो नहीं हो, इसको डाउट होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपसे प्यार करता है, द लवर, ट्रू लव करता आपसे। और इसका नेक्स्ट एक्शन, रिग्रेट में रहेगा, कुछ दिन उदास रहेगा, कि मातम में रहेगा कि मैंने यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया, मैंने फिर से यहाँ पर रन कर गया, मैंने उसको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। ये भी परेशान है बार बार आने जाने से, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर से एक्शन लेगा, दुआ करेगा, रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, ठीक है। और आप इसको इग्नोर करोगे, ये दुआ कर रहा है, इसको पता है अब आप इसको ज़िंदगी में इतनी आसानी से नहीं लाना चाहते, लेकर नहीं आओगे, लेकिन फिर भी ये बैलेंस करना चाहता है। 1 मंथ के अंदर इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, 1 मंथ के अंदर कोई एक्शन नहीं। ये यहाँ पर पास्ट की यादों में रहेंगे, ठीक है, आप पर स्टक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर उस चीज़ को याद करेंगे, कैसे मैंने इनजस्टिस किया, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, शादी की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और ये भी जानना चाहेंगे आखिर वो क्या वजह है आप दोनों मिलते हो यहाँ पर और जुदा हो जाते हो, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर अभी इस टाइम ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है, अभी ये चीज़ों को सही से जानना चाहता है, आखिर वो कौन सी शय है जो आप दोनों को जुदा करती है, ठीक है जी। सो अब मैं बताऊँगी इसका नेक्स्ट एक्शन, इस टैक्स से देख लेते हैं, शायद इससे आ जाए कोई नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का 1 मंथ के अंदर। कोई कप ऑफर कर सकता है इमोशनल होकर, लेकिन यहाँ पर 1 मंथ के अंदर नहीं, कभी भी कर सकता है, कोई टाइमिंग नहीं आई इसकी,
ये चाहे तो अभी आपके पास आ जाए लौट आए, ठीक है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, स्पेल बुरी तरह से इसको परेशान कर रहा है, ठीक है। इसको रातों को नींद भी नहीं आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, कर्मा कैसे ठीक होगा, एंजल से पूछते हैं। एंजल मुझे बताइए इस पर्सन की लाइफ से कर्मा कैसे क्लियर होगा, इनको क्या करना चाहिए आर्क एंजल गैब्रियल। मैं इनसे क्यों पूछ रही हूँ, मैं बाबा परमेश्वर से पूछूँ। मेरे जीसस, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिए, कर्मा कैसे जाएगा इनकी लाइफ से, मैस्कुलिन की लाइफ से कर्मा कैसे जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताइए मैस्कुलिन की लाइफ से कर्मा कैसे जाएगा, कर्मा कैसे इन दोनों के बीच में ख़त्म होगा और इनका रिलेशनशिप कैसे बैलेंस होगा, मुझे बताइए जरा के एंजल यूनिवर्स आप बताइए। देखिए आप एम्प्रेस हो कोई, यानी कि डीएफ हो, आप यूट्यूबर ब्लॉगर सिंगर हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो आप, ठीक है। नहीं भी हो जाओगे। तो इसने आपके साथ फाइट करने की गुनाह किया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लड़के में भी ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, इसके पास चॉइसेस थी, इसने पैसा देखा और आपको रिजेक्ट कर कर चला गया, जब चली गई आपको इसने बहुत ज़्यादा वेट कराई, ठीक है। और यहाँ पर आपसे मुंह मोड़ लिया, आप इससे 10 ऑफ कप्स चाहते थे, ठीक है। इसके पास बहुत ऑप्शन थी, इसने 2 पार्टियों में जगल की और यहाँ पर इसकी फैमिली पूरी की पूरी ग्रिडी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर इसको सज़ा दे रहा, ये दूरियाँ यूनिवर्स की तरफ से हैं। एंजल डिवाइन आपका रीयूनियन नहीं होने दे रहे, व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी मिलता होगा आपकी फाइट होती होगी, ठीक है। आपको इन दोनों को यहाँ पर प्रे करने की ज़रूरत है, मैस्कुलिन को प्रे करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तभी ये वेटिंग जोन आपका ख़त्म होगा, तभी ये यहाँ पर जो कर्मा आप दोनों को मिल रहा है ना, ये ख़त्म होगा। आपको नहीं मिल रहा है, इसको मिल रहा। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, आप पिस रहे हो। ये कर्मा इसलिए मिला, इसने थर्ड पार्टी के कारण आपके साथ मूव ऑन किया, आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया, एंड कर कर चला गया पूरी तरह से, वजह भी नहीं बताई जी। अब ये न्यू बिगिनिंग करेगा, जस्टिस करेगा आपके साथ। तो अगर इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर यूनिवर्स सीधे शब्दों में कह रहा थर्ड पार्टी को छोड़ दे, छोड़कर मूव ऑन कर कर उससे आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर ले, सडनली करे आकर शादी कर ले, एकदम से शादी करो, ठीक है। अभी भी इसके पास कोई ऑप्शन हो सकती है, या अभी भी किसी एक के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, इसको शादी करनी है, ये दुआ कर रहा है यूनिवर्स से, लेकिन थर्ड पार्टी से के लिए एक्शन भी ले रहा, अभी थर्ड पार्टी भी हो सकती है इसकी लाइफ में। और यहाँ पर ये ईगो में बैठा हुआ, ठीक है। तो यूनिवर्स अभी और कर्मा इसको देंगे अगर इसने थर्ड पार्टी का साथ ना छोड़ा, ठीक है। थर्ड पार्टी अभी भी है, आपसे भी शादी करना चाहता, प्रे भी कर रहा, लेकिन थर्ड पार्टी से बात भी कर रहा। तो कुछ लोगों का पार्टनर ऐसा है, कुछ लोगों का पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, वो ख़त्म होगा, फैमिली का इश्यू ख़त्म होगा। अगर ये आपको जस्टिस देता है, थर्ड पार्टी चली जाएगी, लॉयल रहता, अगर ये थर्ड पार्टी जाएगी यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए कोई ऑफर नहीं देता, थर्ड पार्टी को सारी बर्डनसम सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आपसे शादी करता है, रिलेशनशिप को एंड नहीं करता, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। अदरवाइज अगर आपके साथ रिलेशनशिप एंड करता है तो थर्ड पार्टी को देता है, कम्युनिकेशन आपके साथ बंद करता है, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं करता, ठीक है। तो ना तो पैसा मिलेगा, ना तो ऑप्शन मिलेगी, सारे कार्ड रिवर्स में देख लो, अपने आप आए, मैंने नहीं लिए। तो सारी इसकी खुशियाँ इनसे छीन ली जाएगी। इसलिए यूनिवर्स चाहता है एक्शन लो, तुम आगे बढ़ो। क्या एक्शन लो? विनो वैंड्स तुम्हारी वेट कर रही है, यानी कि डीएफ वेट कर रही है, उसको जाकर कोई न्यू बिगिनिंग करो, कमिटमेंट दो उसको। और यहाँ पर हारमेंट मोड पर मत बैठो, ठीक है। ऐसा करोगे तो ये जो स्पेल है ये ख़त्म होगा, ठीक है। सब कुछ ख़त्म होगा, चॉइसेस को ख़त्म करो। तुम्हारे पास हज़ारों चॉइसेस हैं, लेकिन यहाँ पर डीएफ तुम्हारी अपनी डीएफ है, उसके साथ जाकर रिलेशनशिप को बैलेंस करो। तो करना क्या है, सीधा मैस्कुलाइन को जो भी थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, क्लियर कट उसको साइड करना है, ईमानदारी से, कहते हैं ना ईमानदारी से एक रिलेशनशिप को डील करना है, ठीक है। ईमानदार रहना, लॉयल रहना अपने पर्सन के लिए, और उसके बाद सीधी आकर आपसे शादी करनी है, गलती सॉरी फील करनी है और शादी करनी है, ठीक है जी।
ऐसे कर्मा जो है बैकफायर हो जाएगा, चले जाएगा, जहाँ से आया वहाँ वापस हो जाएगा, रिटर्न स्पेल भी इसको परेशान करना बंद कर देगा, हट जाएगा, कोई ना कोई जरिया बनेगा, स्पेल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर माइंड गेम्स खेलता रहा, या खेलती रही ना अपनी बनाई गेम में, इसकी ज़िंदगी ये तो जंड होगी होगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी इसकी ये लाइफ, और अगला जन्म भी इसका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो इसको कर्मा मिलेगा, कर्मा के हिसाब से बहुत सज़ा मिलने वाली है इसको भाई। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिथ्रीज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पसंद हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।